आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है हमारा अनेकार्थी शब्द, जिसका अर्थ है एक शब्द के अनेक अर्थ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है हमारा अर्क। क्या है? अर्क। तो अर्क का एक अर्थ होता है हमारा काढ़ा। क्या अर्थ होता है? एक काढ़ा, ठीक है, जिसको हम अपने घर पे बना सकते हैं काढ़ा। और दूसरा अर्थ होता है अर्क का सूर्य, ठीक है, दूसरा अर्थ होता है हमारा सूर्य। और तीसरा अर्थ होता है इसका आक का पौधा। ये दो लिख दिए हैं। अब आता है हमारा कर। तो कर माने होता है एक, इसका कर का अर्थ होता है हाथ। क्या अर्थ होता है इसका? हाथ। और दूसरा अर्थ होता है हमारा टैक्स। दूसरा अर्थ होता है हमारा टैक्स, ठीक है, जिसको हम लगान भी कहते हैं, लगान, टैक्स। आता है हमारा कल। कल का अर्थ होता है हमारा आने वाला दिन, आने वाला दिन। दूसरा होता है इसका मधुर, ठीक है, दूसरा अर्थ होता है मधुर। अब हमारा काम। काम का एक अर्थ होता है हमारा कार्य, और दूसरा होता है कामदेव, कामदेव। अब हमारा कुल। कुल का होता है वंश। एक अर्थ होता है कुल का वंश, और दूसरा अर्थ होता है हमारा सब या संपूर्ण, ठीक है, सब लिख सकते हैं या फिर संपूर्ण। अब हमारा कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है काला। एक अर्थ होता है कृष्ण का काला, और एक अर्थ हमारा कामदेव, कामदेव। और एक अर्थ हमारा कृष्ण पक्ष, पक्ष का नाम, पक्ष का नाम, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं कन्हैया, ठीक है, पक्ष का नाम भी होता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जो महीने के हमारे 15 कृष्ण पक्ष के होते हैं, 15 शुक्ल पक्ष के, तो पक्ष का नाम भी होता है। और कन्हैया को भी हम कृष्ण कहते हैं, कामदेव को कृष्ण कहते हैं, और कृष्ण का देव तो है काला। अब हमारा नग। नग का होता है एक तो नगीना, दूसरा होता है इसका पर्वत, ठीक है, पर्वत। अब आता है गति। गति का अर्थ होता है हमारा चाल, और दूसरा होता है हमारा दशा। हमारा घन। घन का एक अर्थ होता है हमारा बादल। एक अर्थ होता है घन का बादल, और दूसरा होता है इसका हथौड़ा, हथौड़ा, ठीक है। एक अर्थ होगा हमारा बादल, दूसरा अर्थ होगा हमारा हथौड़ा। अब है हार। एक हार का अर्थ होता है पराजय। एक अर्थ होता है हमारा पराजय, हार का दूसरा अर्थ होता है माला, या गले का हार जिसे कहते हैं हम, माला या गले का हार। अब हमारा लक्ष्य। लक्ष्य का एक अर्थ होता है हमारा उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। और दूसरा अर्थ होता है हमारा निशाना। दूसरा अर्थ होता है हमारा निशाना। अब आता हमारा गुरु। गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक। गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक, और दूसरा होता है इसका बड़ा, ठीक है, बड़े को हम गुरु कहते हैं। अब हमारा पद। पद का एक अर्थ होता है हमारा पैर। पद माने क्या होता है? पैर। और एक अर्थ होता है हमारा उपाधि। दूसरा अर्थ क्या होता है इसका? उपाधि, ठीक है। और एक अर्थ होता है इसका छंद का एक चरण, उसको हम पद कहते हैं। अब आता हमारा काल। काल का अर्थ होता है एक समय। एक अर्थ होता है समय, और दूसरा अर्थ होता है इसका मृत्यु।
दूसरा अर्थ होता है इसका मृत्यु। अब हमारा तीर, तीर का एक अर्थ होता है किनारा। तीर माने क्या होता है? किनारा। और दूसरा अर्थ होता है इसका बाण। ठीक है, एक अर्थ होता है किनारा और दूसरा अर्थ हो गया इसका बाण। अब हमारा अंबर, अंबर माने होता है एक आसमान। अंबर का एक अर्थ होता है हमारा आसमान और दूसरा अर्थ होता है अंबर का कपड़ा। ठीक है, कपड़ा या वस्त्र। अब आता है हमारा अंक, अंक का एक अर्थ होता है संख्या। संख्या, एक अर्थ हो गया हमारा संख्या और दूसरा अंक का भाग होता है इसका भाग। ठीक है, नाटक का एक भाग, नाटक का एक भाग। ठीक है, नाटक के एक भाग को भी हम क्या कहते हैं? अंक। अब हमारा अमृत, तो अमृत का एक अर्थ होता है जल, दूसरा अर्थ होता है इसका दूध। ठीक है, जल और दूसरा अर्थ होता है इसका दूध। अब है उत्तर, उत्तर का एक अर्थ होता है जवाब। उत्तर का एक अर्थ होगा हमारा जवाब और दूसरा होता है दिशा का नाम, दिशा का नाम। ठीक है, जो अभी दिशा, उत्तर दिशा। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहते हैं ना, तो वही उत्तर एक दिशा का नाम भी होता है। अब आता है हमारा कनक, कनक का अर्थ होता है सोना, जो धातु होती है हमारी। ठीक है, एक अर्थ हो गया सोना और दूसरा होता है धतूरा, दूसरा होता है इसका धतूरा। तो ये है हमारे अनेकार्थी शब्द। ये नहीं है कि आपको एक बता दिया उसके पर्यायवाची दे दिए, पर्यायवाची नहीं होते हैं। पर्यायवाची का अर्थ होता है हमारा ये समानार्थी शब्द को उनके एक से ही अर्थ हो, इनके एक से अर्थ नहीं है, अर्थ अलग होते हैं। तो काढ़ा है वो बिल्कुल अलग होता है, जब देसी दवाई बनाया जाता है। ये सूर्य है वो हमारा अलग है। इस तरह से हमारा हाथ और टैक्स, इससे कोई हमारा संबंध नहीं है, यानी हम टैक्स को हाथ नहीं कह सकते या हाथ को टैक्स नहीं कह सकते, इसलिए दोनों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा कल, आने वाला कल और मधुर। ठीक है, अब हमारा काम, कार्य और कामदेव। तो ये हमारे इस तरह से अनेकार्थी शब्द, यानी एक शब्दों के अनेक अर्थ, तो इस तरह से आपको लिखने हैं। बोर्ड एग्जाम में आपसे दो पूछे जाएंगे कि एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, तो आपको इस तरह से लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप पर्यायवाची शब्द लिख दें, पर्यायवाची आपको नहीं लिखने हैं, इसके अनेक अर्थ ही लिखने हैं अलग, उसका अर्थ अलग होना चाहिए, एक अर्थ अलग और दूसरा भी उसके अलग। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के सभी दोस्तों को नमस्कार।